को प्राप्त हुए, तब से आज तक हम निमि वंशों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना, आपकी अर्चना होती रही दयालु। किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई याचना नहीं की गई। किंतु आज मैं आपसे याचना करने आया हूं। क्यों? क्योंकि बेटी सीता का वर्तमान और भविष्य आप पर आधारित हो गया है, इसलिए आज आपसे मैं सीता का जीवन मांगने आया हूं। आज कौन बनेगा जनक का जामाता? वो कौन भी रहे जो बेटी सीता की मांग का सिंदूर बनेगा। कौन है वो जो बेटी सीता के योग्य हो सकता है? उस वीर वर का निर्णय केवल आपको ही तो करना है, क्योंकि आपके विश्वास पर ही तो मैंने कठिन प्रण ठाना है। दयालु, ये कर लिया, ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करीबाना तुम्ही। अगर आपके ऊपर विश्वास न होता तो मैं कभी भी ऐसा प्रण करता ही नहीं, क्योंकि कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है। कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं, मिटा दे हर विपत्ति को उसे ही आस कहते हैं। और बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं, और आपके विश्वास पर ही तो मैंने कठिन प्रण ढाला है दयालु। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करीबाना तुम्ही। और वो मांग सुनी, बेटी सीता की मांग आज सुनी न रहने पावी। वो मांग सुनी है सिया की, तो मांग भरवाना तुम्ही, मांग भरवाना तुम्ही। हाँ, जनक जी के अभिनय पर खुश होकर हमारे एक दानवीर है जो 100 रुपए पुरस्कृत कर गए हैं और अपना नाम नहीं बताया, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और 101 रुपया जितेंद्र माली काका बैरी आपने जनक जी को प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप हैं श्रीमान अंकित शर्मा जी, जो कि आप दमापुर के ही निवासी हैं। आपने जनक जी के चरणों में 21 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं आरपी सिंह क्षेत्रीय अधिकारी NHAI नागपुर से आप सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने 251 पुष्प मुद्राएं रामलीला समिति के लिए प्रदत्त किए हैं। और आप हैं श्रीमान रुद्रदत्त तिवारी जी, सिलमी खागा निवासी, जो कि आप वर्तमान में बोकारो झारखंड पर CISF की ड्यूटी पर कार्यरत हैं और वहीं से सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने जनक जी के कोमल चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं और व्यास पीठ में भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदत्त किए हैं। तिवारी जी को कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। आदरणीय तिवारी जी को इस पावन धरती से आपको प्रणाम किया जा रहा है। बहुत बहुत आपको साधुवाद, धन्यवाद। साथ ही हमारे फतेहपुर से पधारे मोती चंचल जी, आपने भी महाराज जनक जी की सुंदर वाणी पर आपने 21 पद्म मुद्राएं भेंट किए। भैया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके ऊपर विश्वास था तभी मैंने ये प्रण ठाना है दयालु। आप तो भगवान शंकर के पिनाक हैं, और भगवान शंकर का स्वभाव क्या है? तो भगवान शंकर का स्वभाव तो सभी जानते हैं। आशुतोष, तुम औढ़र दानी। आशुतोष माने होता है, आस माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाले, और औढ़र माने, औढ़र माने ये बहुत लोगों को नहीं मालूम रहता है। औढ़र माने होता है इच्छित वर देने वाले, मनवांछित फल देने वाले। तो भगवान शंकर के पिनाक हैं आप, और भगवान शंकर का स्वभाव है कि भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो वो करोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर से कोई लाख मांगता है तो करोड़ देते हैं। वो अपने भक्त के जीवन को सुख से जोड़ देते हैं और लगा देते किनारे अपने भक्त के जीवन की नैया को, जो नैया भोले शंकर के सहारे छोड़ देते हैं। तेरी चौखट पे आना, उसे खोल लीजिए, अपना माइक खोल लीजिए जी। तेरी चौखट में आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। अरे छोड़ती मैंने नैया, छोड़ती मैंने नैया तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप तो संत हैं, और संत का जीवन परोपकार के लिए ही होता है मेरे बंधुओं। व्यास जी, संत और बसंत, जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति सुंदर हो जाती है। जब बसंत का आगमन होता है तो प्रकृति सुंदर हो जाती है, और जब संत का आगमन होता है तो संस्कृति सुंदर हो जाती है। संत का जीवन ये परोपकार के लिए होता है मेरे बंधुओं। और संसार में 5 ऐसे हैं जिनका जीवन केवल परहित के लिए होता है, परोपकार के लिए होता है। और वो 5 कौन कौन से हैं? तो आचार्य प्रबल ने लिखा कि संत बिटप सरिता गिरधरली, और परहित है तो सबल के करली। पहले क्रम में आया संत, और दूसरे क्रम में बिटप। बिटप माने पेड़। तो किसी ने पेड़ से पूछा कि ऐ पेड़, तुम परोपकार कैसे करते हो? तो पेड़ ने उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना म्याल को खाली समझकर, अरे फेंक मत देना म्याल को खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के काम आए। बेच मत देना मकान को कच्चा समझकर, अरे बेच मत देना मकान को कच्चा समझकर, शायद कभी सिर छिपाने के काम आए। आप संत हैं, और आपका जीवन केवल परोपकार के लिए ही निहित है और दयालु। तभी तो आचार्य लिखते हैं कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा। किसी ने फूल से पूछा कि ऐ फूल, तुम सबको सुगंध देते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है? तो फूल ने उत्तर दिया कि लेना और देना ये तो व्यापार है।
और लेना और देना ये तो व्यापार है, लेकिन दे के कुछ ना लेना, इसी का नाम तो संसार में प्यार है। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने फूल से पूछा कि ए फूल, जब तोड़ने वाला तुम्हें तोड़ने के लिए जाता है तो उस समय तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने उत्तर दिया कि जिस समय तोड़ने वाला मुझे तोड़ने के लिए जाता है तो उस समय तोड़ने वाला व्यक्ति इतना प्रसन्न होता है, इतना प्रसन्न होता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं अपनी स्वयं की पीड़ा भूल जाता हूँ। और यही तो संत का जीवन है मेरे मित्रों। और तभी तो आचार्य कहते हैं कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर संवरना पड़ा, और प्यास धरती की तब बुझ सकी जब स्वयं सिंधु को बिंदु बनकर बरसना पड़ा। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई। सोने की शुद्धता का ज्ञान तभी होता है जब सोने को तपाया जाता है। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई। अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा, अग्नि में तप्त हो जब निखरना पड़ा। और विश्व में जब महादेव, विश्व में जब महादेव कोई बना, तो मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा। हाँ, मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा। और इसीलिए अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं। जो अमृत पीते हैं उन्हें हम देव कहते हैं। लेकिन व्यास जी जो विष पीते हैं उन्हें देव नहीं कहते, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव के जीवन से हमें ये ज्ञान मिलता है। भगवान शंकर के चरित्र से हमें ये शिक्षा मिलती है कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हम आप लोगों को भी करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हम आप लोगों को भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में कूटनीति का, राजनीति का जहर फैलने लगा है। और ये जहर उगलने वाले लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी टिप्पणी कर रहे हैं। लोग कहते हैं ये चौपाई इस ग्रंथ में नहीं होना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों की भी वो लोग उपेक्षा करते हैं। और तभी तो किसी ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहा जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है, आज सांप बैठा बैठा हंस रहा है, क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। अच्छा, इंसान ही इंसान को डस क्यों रहा है? भाई, इंसान ही इंसान को डस रहा है क्यों? उसका कारण है। कारण ये है कि इंसान विष से इतना भर गया है। आज का इंसान विष से इतना भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए, कल कहीं ये सुनने में ना आ जाए कि किसी इंसान के काटने से सांप कोई मर गया है, इंसान के काटने से सांप कोई मर गया है। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको संसार छोड़ करके जाना है। आज आपको जाना है और एक न एक दिन तो इस संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक न एक दिन इस संसार से सभी को जाना है। और क्योंकि आचार्य कहते हैं कि 4 दिनों की प्रीति जगत में
और 4 दिनों के नाते हैं। इस संसार की वास्तविकता है कि जो आया है उसे एक न एक दिन यहां से जाना पड़ा है। बचपन में बताया कि धरा धाम सत्य है। जवानी में बताया कि अर्थ नाम सत्य है। अरे आया बुढ़ापा, वो आया बुढ़ापा जब हो गया अंत है, तो 4 लोग बोले कि राम नाम सत्य है। 4 लोग बोले कि राम नाम सत्य है। क्योंकि प्यास लगती है तो पलंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पलंघट की याद आती है। शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। ये कहानी जिंदगानी की कुछ ऐसी है मेरे मित्रों कि उम्र ढलती है तो मरघट की। 4 दिनों की प्रीति जगत में। और आप लोग श्रवण कर रहे हैं जनक जी की सुंदर वाणी को। प्रभावित हुए श्रीमान बीरू तिवारी जी, जो कि आप तिघाई रूरा कानपुर देहात से सीधा लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आपने जनक जी के पावन चरणों पर 21 पुष्प मुद्राएं भेंट की हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 4 दिनों की प्रीति जगत में और 4 दिनों के नाते हैं। और ये पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये संसार की वास्तविकता है। संसार की ये सच्चाई है क्या कि जिनकी चिंता में हम जीवन भर जलते रहते हैं, अंत में वही हमारी चिता जलाते हैं। और तभी तो आचार्य कहते हैं कि जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वो ही चिता जलाते हैं। अरे जल समरक तो बहाया जिन पर जल में वही बहाते हैं। जल में बहाने के बाद, चिता में जलाने के बाद परिवार के लोग व्यवस्था क्या करते हैं? जब घर का स्वामी चला जाता है, जब घर का मुखिया चला जाता है, तो परिवार के लोग कुछ व्यवस्था भी करते हैं। घर के स्वामी के जाने पर ये घर की शुद्धि कराते हैं। अरे पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छोड़ाते हैं। आज आपके जाने का समय आ गया। आज आपको संसार छोड़कर के जाना है। और किसके लिए जाना है? तो जनक की जानकी के हित, जनक की जानकी के हित प्रभु बलिदान हो जाए। और ये प्रतिज्ञा पूर्ण, वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए, तो सिया की मांग भर जाए। वो सिया की मांग भर जाए। कृपया श्रवण करें। आदरणीय शैलेंद्र और रवेंद्र
दोनों के द्वारा 50-50 मुद्राएं जनक जी के अभिनय में प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद है। और 100 रुपया हमारी इस समिति की अध्यक्षा श्रीमती शकुंतला देवी, आपके द्वारा भी 100 रुपया जनक जी को प्रदान किए गए। मैं माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, एक बार प्रेम के साथ एक घोष करें, प्रेम से बोले, बोले श्री शंकर भगवान की जय हो।